तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। उसके मेन फीचर्स क्या क्या थे उसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला जो फीचर है, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। अभी देखिए, उसके तहत जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 के तहत क्या दिया था, ओवरराइडिंग पावर दिया गया था। जो गवर्नर जनरल काउंसिल होगा उसका डिसीजन को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये जो पावर दिया गया था, ये अब से सभी गवर्नर जनरल जो बंगाल के होंगे या गवर्नर होंगे और प्रेसिडेंसीज, जो मद्रास या जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगा, उनका भी ये पावर रहेगा कि वो अपना काउंसिल की डिसीजंस को ओवरराइड कर सकेंगे या उसको खंडन कर सकेंगे। उसको ओवरराइड, उनका जो डिसीजन होगा वो काउंसिल का डिसीजन से ऊपर होगा। और नेक्स्ट क्या था, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ मुंबई एंड मद्रास। अभी देखिए, जो गवर्नर जनरल, किसको, गवर्नर जनरल बंगाल को मतलब ज़्यादा पावर दिया गया या कंट्रोल दिया गया आपका ये प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीन प्रेसिडेंसी थे, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था उसका पावर बाकी दोनों प्रेसिडेंट्स के ऊपर था। तो नेक्स्ट क्या था, it provided that the commander-in-chief was not to be member of the Governor-General's Council unless he was so appointed। अभी देखिए, जो गवर्नर जनरल को क्या कहा गया था, क्या पावर दिया गया, कमांडर इन चीफ कहा गया था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 के तहत। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि जो कमांडर इन चीफ होगा या जो गवर्नर जनरल होगा, वो मतलब गवर्नर जनरल काउंसिल का वो मेंबर नहीं रहेगा, वो अलग रहेगा अगर उसको अपॉइंट किया ना गया हो। मतलब उसको अगर अपॉइंटमेंट दिया गया है कि वो काउंसिल का मेंबर होगा तो वो होगा, नहीं तो वो अलग रहेगा। कमांडर इन चीफ या गवर्नर जनरल वो काउंसिल का मेंबर नहीं होगा। और पांचवा, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द स्टाफ वे हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यूज। अभी पहले जो ब्रिटिश रेवेन्यू से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे उनका तनख्वाह दिया जा रहा था, तो अब से क्या होगा, जो भी मेंबर होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और उसका स्टाफ जो भी रहेगा, वो भारत से जो रेवेन्यू अर्न होगा उससे उनका सैलरी दिया जाएगा। मतलब अंग्रेजों की सैलरी, मतलब जो मनी है उससे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का मनी से उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा, मतलब इंडियन रेवेन्यू से यूटिलाइज किया जाएगा। तो ये था कुछ मेन पॉइंट्स चार्टर एक्ट ऑफ 1793। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813।